अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू सिबियानकुम बिस्सलाति इज़ा बलगु सबआ वज़रिबूहुम इज़ा बलगु अशरा औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की लाखों करोड़ों शुक्र है कि ऐशा का नमाज अल्लाह की गौर मस्जिद में जमात के साथ पढ़कर कुरान की तालीम में जुड़ने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाया। मैंने कुरान करीम की मेरा ज़बान चूँकि मादुरी ज़बान बांग्ला है, इसलिए उर्दू ज़बान बोलने में जो कुछ गलती आएगा आप हज़रात के सामने बराए मेहरबानी मुझे दरगुज़र फरमाना। मैं कुरान करीम की 29वीं पारे के सबसे पहले सूरत से चंद आयात तिलावत की है। उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है एक आयत में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हदीस में यह है कि अल्लाह की नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस सूरत में 33 आयतें हैं। मेरे उम्मत में जो इंसान उन आयतों को ऐशा के नमाज के बाद तिलावत करके अमल लेकर मरेगा तो उस आयत की 33 आयत में सिफारिश करके उसको जन्नत में ले जाएगा। तो अल्लाह पाक हमारे मर्द व इंसान सबको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। दूसरी बात, ये सूरत की एक आयत जिसके मुतालिक कुछ कहना चाहता हूँ, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। वो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारे इंसान के लिए मौत को पैदा किया और तुम्हारे जीवन को, रहने सहने को, हयात को भी पैदा किया। किस लिए पैदा किया? मैं तो आजमाइश करने के लिए, यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बेहतरीन अमल कौन करेगा उसको आजमाइश करने के लिए तुम्हें मौत और हयात पैदा किया है। वो अहसन अमल क्या है? अल्लाह ताला जब हर अरवाह को बनाए हैं तो उस वक़्त अरवाह को पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं है? तो एक ने वादा दिया, कालू बला,
यकीनन आप हमारा रब है। इस एतबार से जितने आदमी के अंदर रूह आता है, हर रूह अपने वादे के एतबार से मुमिन है। मुमिन इसको कहा जाता है जिसने अल्लाह पर ईमान लाया। तो हर एक रूह ने कालू बला कह करके रब के साथ, रब के ऊपर ईमान लाए हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं ये ईमान का दावा तुमने जो चूँकि अभी किया है, उस दावे पर ठीक रहेगा या ना रहेगा, उसका आजमाइश के लिए मैंने हयात और मौत को बनाया है, पैदा किया है। तो हर इंसान दुनिया में जब आते हैं अपनी असली फितरत पर आते हैं, ईमान पर आते हैं। अल्लाह की नबी ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरत, हर इंसान अपनी फितरत पर जन्म लाता है। ये फितरत से मतलब ईमान है। अल्लाह के साथ जो ईमान का वादा किया था कालू बल्ला कहकर, इस वादे पर हर इंसान दुनिया में आते हैं। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही अव कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तो उसके वालिदैन ने उसको यहूद बनाता है, नसरा बनाता है, आग की पूजा करने वाला बनाता है। इस बिना पर अल्लाह फरमाया कि मैंने मौत और हयात को आजमाइश के लिए बनाया है। तो हज़रात से दरगुज़र है, हमारा ये दुनिया में आने के बाद हमारा मौत पहले है या हयात पहले है? हमारे पहले क्या चीज़ है? हयात है। और हयात आने के बाद हम जब हयात पाएगा तो उसके बाद हम मौत भी मिलेगा। जितने दुनिया के लोग आए हैं और ये के हयात लेकर आए हैं, लेकिन मौत भी लोग साथ साथ मौजूद है। लेकिन हयात पहले है और मौत बाद में है, यही कायदा है दुनिया का। तो अल्लाह ताला ने हमें उस कायदे के खिलाफ कर दिया। अल्लाह का हमारे कायदे के मुताबिक अल्लाह का ये बनना है, ये कहना है कि खलकल हयात वल मौता, लेकिन अल्लाह ने उसके खिलाफ कर दिया, खलकल मौत वल हयाता। ये किस लिए खिलाफ किया है? हमें दुनिया में जितने दिन रहेगा उसके बाद, मरने के बाद इस दुनिया में रहेगा नहीं। हम दुनिया में हयात के ऊपर ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, मौत आएगा। एक इंसान किसी एक जगह में जाए और सारे ज़िंदगी हमें अगर गुजरने के कुव्वत ना मिले चंद ज़िंदगी के लिए, तो उस इंसान की आने और जाने को सफ़र कहते हैं, मुसाफिर कहते हैं, विजिटर कहते हैं। मैं लंदन आए हैं बांग्लादेश से, ये सेटल वर्क नहीं है, चंद रोज़ के लिए है, विजिट में आए हैं। तो किसी इंसान और किसी ज़ात एक जगह में चंद रोज़ के लिए आए और फिर चल जाए, उसको सफ़र कहते हैं, मुसाफिर कहते हैं, विजिटर कहते हैं। तो विजिटर ने जब अप्लाई करेगा लंदन जाने के लिए, यानी इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछेगा क्या लंदन दाखिल होने के बाद वापस ना आएगा, तो क्या कहना होगा? आएगा। जो आने के वादा फरमाए तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको विजिट के सील देता है, वीसा कायम करता है। तो फिर एयरपोर्ट में आते हैं, यहाँ में ये इमिग्रेशन ऑफिसर पूछाता है तो लंदन जब दाखिल होगा कितने दिन यहाँ के अंदर रहेगा, तो उसको भी बोलना पड़ेगा कि मैं इतने दिन रहेगा। इमसाल से लेकर 27 मरतबा मैं लंदन को आए हैं और गए हैं बांग्लादेश में। इमसाल भी मुझे पूछा तो लंदन जब तू दाखिल होगा कितने रोज़ रहेगा, तो मैंने कहा 25 अगस्त को दाखिल हो रहा है और 21 अक्टूबर को बाहर हो जाऊँगा। उसके बाद उसने सील मरा और लंदन आने का पास दिया।
तो उससे मालूम होता है बाहर का जो तारीख़ है वो डेट है वो ज़रूरी है। अगर कहता इमिग्रेशन ऑफिसर के पास कि मैं दाखिल होगा बाहर नहीं आऊँगा, फिर रिटर्न नहीं जाऊँगा, क्या मुझे पास देगा विमानबंदर वाला ने? क्या हमें दाखिल होने का परमिशन देगा? हरगिज़ नहीं। तो उससे मालूम होता है कि रिटर्न का टिकट यकीनान है। आप जब रिटर्न का एक टिकट देख के यकीन देगा तब आने के परमिशन इमिग्रेशन ऑफिसर देगा। तो हम भी दुनिया में आए रिटर्न जाने के लिए, है या नहीं? तो इस बिना पर अल्लाह ताला ने हमारे रिटर्न टिकट का नाम मौत है। हमारे रिटर्न टिकट का नाम मौत है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम वादा बन लेकर जा रहा है कि रिटर्न आएगा, और रिटर्न टिकट के नाम तुम्हारा मौत है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी हिकमती कानून के बिना पर अल्लाह ताला ने मौत को पहले लाए हैं और हयात को बाद में लाए हैं। फिर अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे मौत और हमारे रिटर्न जाने के जो टिकट है उसको बिल्कुल कन्फर्म कर दिया है। नबी का तरीक़ा है उम्मत के लिए कि बच्चा अपनी माँ के पेट से जब जीने साथ साथ उसको गुस्ल देकर दाएं कान पर आज़ान लगाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और बाएं कान पर क्या लगाना? इकामत लगाना है। आप हजरात की मस्जिद में नमाज के वक्त आने के पहले अज़ान होता है। अज़ान होने के बाद वज़ू इस्तिंजा हासिल करने के वक्त रखता है या नहीं? ना, जमात शुरू हो जाता है। अज़ान के साथ साथ क्या जमात शुरू हो जाता है? नहीं। कुछ औकात मिलती है वज़ू करने के लिए, कुछ वक्त मिलती है इस्तिंजा करने के लिए। उसके बाद आकर तकरीबन 15 मिनट के बाद इकामत शुरू होगा। क्या इकामत शुरू होने के बाद क्या नमाज आध घंटा बाद में शुरू होगा? इमाम साहब ने शुरू करेगा? हरगिज़ नहीं। जब इकामत हो जाएगा साथ साथ इमाम साहब तकबीर तहरीमा कबल देगा, अल्लाहु अकबर का। इस बिना पर नबी की ज़रिया से हमारा रिटर्न टिकट बिल्कुल कन्फर्म बन गया है। तो हम दुनिया में आकर क्या करना है, विजिट में आकर क्या करना है? बांग्लादेश से लंदन जब आता है इंसान विजिट करके, पाकिस्तान से आता है, दूसरा ममालिक से आता है, तो उन्होंने फिक्र में ये लग जाता है कि मैं जब लंदन आए हैं तो जितने दिन मुमकिन हो कुछ रुज़ी करके कमाई करके बड़ा सा पैसा वाला बन जाओ, और मकान में जाकर रोड के पास में एक बिल्डिंग मजबूती से काम चलाओ, लगाओ, ज़्यादा खूबसूरत वाला बनाओ। बिल्डिंग बनाकर फ्लोर में कारपेट बिछाया जाएगा, वॉल में टाइल लगाया जाएगा, बक्स पलंग लगाया जाएगा, ऐसा बेड लगाया जाएगा, ऐसे उन्ना लगाया जाएगा, और टेलीविज़न लगाया जाएगा, और बिछना पर सूकर आराम से सारे दुनिया के कलसा देख लेंगे टेलीविज़न के अंदर। ये फिक्र करके काम में लग जाता है, विजिट में आकर काम में लग जाता है, दिन रात काम करता है। तो अल्लाह ताला फरमाए है कि मैंने आपको दुनिया में विजिट के लिए भेजा रिटर्न टिकट देकर, लेकिन तुम्हारा यह फिक्र ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के अंदर पैदा करो, रुज़ी करो और कमाई करो और ज़्यादा टाका पैसा वाला बन जाओ, और विजिट से जब वापस जाओगा तो ज़्यादा खूबसूरत वाले बिल्डिंग तैयार करो। अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह अर्हमुर राहिमीन ने तुमको बनाया है और दुनिया में विजिट के लिए जा रहा है, विजिट करके सिर्फ एक काम ले आना है, दूसरा कोई काम नहीं है। तुम्हारा रिटर्न आकर सोने के जगह मैंने तुमको विजिट में भेजने के पहले बना दिया है। हम जब दुनिया से रिटर्न जाएगा
तो हमारा गौर बनाए हुए हैं या नहीं? हमारे गौर बनाए हुए हैं, अल्लाह ने बनाया है। हमारे ईमानदारों के लिए बनाया जो और उसका नाम जन्नत है या नहीं? जन्नत के हम बनाएंगे, खुद अल्लाह की मेहरबानी से हमारे लिए जन्नत बनाया है। तो अगर अमल ठीक करके जाए तो अल्लाह ताला हमको मरने के बाद जन्नत का नमूना देंगे कब्र के अंदर। इन्नमल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह व हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। अल्लाह के नबी फरमाता है कि अगर अमल बनाकर जाए तो तुम्हारे अंधेरे कब्र को अल्लाह ताला ने जन्नत का बाग बना देंगे। अगर अमल ना किया जाए तो तुम्हारे अंधेरे कब्र जहन्नम का घर बन जाएगा, जलने का बन गया, सांप के बिच्छू के घर बन जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अल्लाह का फजल और करम हमारे लिए मरने के बाद जो जगह अल्लाह ने बनाया है उसका नाम जन्नत है। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत घर मैंने बनाया है, लेकिन घर बनाने के बाद अगर दरवाज़ा बंद ना रखा जाए किसी घर को, आप हजरत कोई ये घर को दरवाज़ा बंद ना करो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, मुख्तलिफ़ चीज़ों से घर के अंदरून को ख़राब कर देगा या नहीं? मुख्तलिफ़ चीज़ें घर को ख़राब कर देगा। इसलिए अल्लाह फरमाता है मैंने घर को बनाकर दरवाज़ा पर ताला लगा दिया। समझ रहा बात को? तुम्हारे दुनिया में जाकर सिर्फ एक काम का ज़रूरी है। वो काम क्या है कि उस ताले के चाबी लाना ज़रूरी है दुनिया से। उस ताला का खुलकर तुम जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन दुनिया में तुम्हारा यह अमल ज़रूरी है कि ताला का चाबी लाना। तो बंदा फरमाते हम कहाँ पाएगा चाबी, किधर पाएगा, क्या काम करने से? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी भेजा है और नबी को ताला के चाबी का बनाने का तरीक़ा नबी ने तालीम देगा तुम लोगों को। तो उस बिना पर अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये चाबी तालीम देने के लिए अल्लाह के दरबार में ले गए और 50 औक़ात का नमाज दिए है। ये नमाज है जन्नत का चाबी। अल-सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत का चाबी है। नमाज जिसने लाएगा अमल में और जन्नत का चाबी बना लिया है, और जिसने नमाज का अमल में ना लाएगा और जन्नत का चाबी नहीं है, फरीकुन फिल जन्नत फरीकुन फिस साइर, ये जन्नत में नहीं दाखिल होगा और जहन्नम में दाखिल होगा। इस बिना पर अल्लाह की नबी पर रहम क्या है कि अल्लाह ताला ने नबी को तालीम देकर 50 नमाज दिए हैं। 50 से कम करके कितने रहा नमाज? 5। अल्लाह का मेहरबान है, नबी को फरमाया तेरे उम्मत ने अगर 5 वक्तों को नमाज मान ले तो मैं खुद अल्लाह को मान लिया। और जो हजरात ने मुझे मानेगा मेरे वादा है उनको जन्नत की दरवाज़ा खुलकर जन्नत में दाखिल कर जाएगा। या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो इसलिए हजरात हाज़रीन कराम 5 वक्तों का नमाज जन्नत का चाबी है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे बच्चों को बच्चियों को तुम नमाज 7 साल के उम्र जब हो तो नमाज में खड़ा करना ज़रूरी है। अगर 7 साल के अंदर नमाज ना पढ़ेगा और 10 साल हो जाए तो उसको मारना ज़रूरी है नमाज के लिए, पिटना ज़रूरी है नमाज के लिए। और नमाज को 5 वक्त में समा करने के लिए तहदीद लगाने में बहुत सा फ़ायदे हैं। हमारे जो बिल्डिंग होता है रहने सहने का, उस बिल्डिंग का सरकारी टैक्स देना ज़रूरी पड़ता है या नहीं? सरकारी टैक्स देना ज़रूरी पड़ता है। अगर किसी ने अपनी बिल्डिंग का, अपने रहने के बिल्डिंग का टैक्स अगर अदा ना करे तो उस मुल्क का आइन है कि BIT ने उसको ले लेगा, है या नहीं? तो अल्लाह फरमाते हैं एक जानिब तुम्हारा नमाज से चाबी बनेगा, दूसरा फ़ायदा तुम्हारे ये है कि तुम्हारे साले 3 हाथ जब
बॉडी है, बदन है, उसकी भी टैक्स अदा हो जाएगा। आए बंदे, मेरे मेहरबानी से मैंने आप लोगों को 5 वक्तों का नमाज दिया है और तुम्हारे जिस्म में मैंने 5 असबाब दिए हैं जिसका कीमत दुनिया में नहीं है और दुनिया में किसी फैक्ट्री नहीं है, वो चीज़ें मिल सकता है, जिसको हवा से खमसा कहा जाता है। आँखें, दोनों आँखें, एक कितने पैसे से मिल जाएगा, बिक जाएगा? अल्लाह के दी हुई आँखों के मानिंद ऐसा किस्म का आँख दुनिया के किसी मशीन में मिलेगा, कोई फैक्ट्री में मिलेगा नहीं। इसलिए अल्लाह ताला अपने अफसोस को जाहिर करते हैं, अलम नजअल लहू आइनैन, ए गुलाम, क्या मैंने तुझे 2 आँखें नहीं दिया? ये कितने कीमत का है? किसी इंसान ने कहा दे मैंने 1 मन सोने ज़हब आपको दे देंगे, तेरे दोनों चौक मुझे दे दो। मेरे बात को समझते हो हज़रात कि 1 मन सोने तुमको दे दूंगा और तुम्हारे दोनों आंखों को मुझे दे दो, क्या देंगे कोई इंसान? तो ये दोनों आंखों का कीमत कितने है? अल्लाह ने फरमाता है उसका मिसल दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उसका टैक्स नहीं देना है तुम लोगों को। अलम नजअल लहू आइनैन व लिसाना, क्या तुम्हें मैंने ज़ुबान नहीं दिया? ज़ुबान कितने चीज़ें हैं, कितने बड़ा कीमत का चीज़ें हैं। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह खुद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मैंने इंसान बनाया और उसके साथ साथ ज़ुबान दिए बोलने सुनने के लिए। ये ज़ुबान अगर ना होता तो हमारा जीवन कैसे होता? ये ज़ुबान बोलने के लिए है, दूसरा टेस्ट के मशीन के लिए भी ज़ुबान दिए है। अब इस ज़बान के अंदर नमक लगाया जाए तो खट्टा मालूम होगा, आपने जिब्बा ने, आपकी लिसान ने ये फरमा देंगे ये चीज़ें खट्टा है। और मिठास लगाया जाए तो आपकी ज़बान ने आपको एक बोल देगा कि मिठास है। आप ज़बान में रसमलाई और खट्टे चीज़ें ना लगाकर जिस्म की और कोई जगह में लगाया जाए, पीठ में, पेट में, और पूछे क्या तुम्हारा मिठास मालूम हो रहा है? ये बड़ा चीज़ है, कितने बड़े चीज़ है ज़ुबान। अल्लाह ने कान दिए है, एक इंसान की, हर इंसान के बॉडी के CID है। आप इधर चल रहा है और वो इंसान इधर चल रहा है, उसने आपको गाली दिया तो साथ साथ लाठी लेकर मारने के लिए जाता है उसको, तो उसने फरमाया मुझे क्यों मारता हो? तो उसने फरमाया आप मुझे गाली दिया है। तो उसने फरमाया दिखाओ गाली का फोटो, गाली का कॉपी दिखाओ, गाली का चीज़ है। तो उसने फरमाया मैंने अपनी कान से सुनी है, तूने मुझे गाली दिया है। ये कितने चीज़ बड़ा चीज़ है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई मशीन मौजूद नहीं है। नाक दिए है सूंघने के लिए, सारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक मशीन फिट कर दिया। मैं ठंडा लगने की वजह से एक कोट लगाए है, अब भी हजरत ने गरम लिबास लगा है, क्योंकि डॉक्टर ने आपको चेक करके बोला है कि आपके जिस्म में ठंडी लग रहा है। कि डॉक्टर ने खुद अपने जिस्म ने बयान करता है तो ठंडे लगेगा अगर कोट ना पहने। ये जिस्म के अंदर एक डॉक्टर अल्लाह ने रात दिन 24 घंटा मुतय्यन कर दिया। जब गरम लगता है किसी डॉक्टर से चेक करा कर गरम मालूम नहीं करता है, आपके जिस्म ने कहता है कि तेरा गरम लग रहा है, धूप लग रहा है, फैन चलाओ, फैन लगाओ। आप हजरत
फैसला दे कि एक इंसान मौजूद है दुनिया में, उसका आँख ने नहीं देखता है, ज़ुबान ने नहीं गुयाई करता है, कान से किसी चीज़ को सुनता नहीं, नाक के जरिया से किसी बदबू खुशबू मालूम नहीं करता है, जिस्म के जरिया से ठंडे और गर्म नहीं मालूम होता है, तो ये कैसा इंसान है? यो इंसान ऐसा है कि एक दौलत का लकड़ी है। तो अल्लाह फरमाता है ये जो 5 चीज़ें तुम्हारे जिस्म में मैंने दिया है, ऐसा नियामत और ऐसा चीज़ें दुनिया में किसी जगह मुयस्सर नहीं होता है। इसलिए उन 5 चीज़ों को टैक्स जमा करो, चूँकि मुमकिन है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने 5 वक्तों का नमाज दिया है। मेरे जो बंदा ये 5 वक्तों का नमाज अदा फरमाएगा, और मेरे 5 नियामतों की शुक्रिया मुझे जमा कर दिया, मैं इसके बदला में जन्नत को छवि बना दूँगा। इंसान का हाल 5 है, और इंसान का हाल कितने हैं? 5 हैं। आप हजरत बैठे हुए आए ना, जब मुकान जाना है तो खड़ा होना है ना, मुकान जाकर खाकर लेटना है ना। ये कितने हुए? बैठना, खड़ा होना, लेटना, ये कितने हुए? 3 हुए हैं। सोना और बेदार होना तो कितने हुआ? 5 हुआ है। आप अगर बैठे, अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी अगर ना हो तो खड़े हो सकता है? हरगिज़ नहीं। बसा इंसान ऐसा है, मेरे एक भतीजा ये स्टम में रखता है, फर्श गेट में रखता है, रात में सोया, फजर के वक्त उठा, लेकिन खड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल खराब हो गया कमर से लेकर नीचे का आज़ा। अगर खड़ा हो, अल्लाह ने अगर तौफीक ना दे तुझे बैठने का, क्या कोई बैठ सकता है? हरगिज़ नहीं। बिछने में जाकर लेटने का इरादा किया है, लेकिन लेट नहीं सीखता है, जिसमें ऐसा करता है, ऐसा करता है। ये अल्लाह का बड़ा मेहरबानी है। तीसरा चीज़, जब नींद आता है, अगर अल्लाह ने नींद ना लगाए, कोई डॉक्टर नींद नहीं लगा सकता है। ये 4 नंबर चीज़ है। 5वीं चीज़ यही है कि फजर के वक्त आप बेदार होना है, वो अल्लाह ताला ने अगर बेदार ना करे तो कोई इंसान का कुव्वत खर्च करके, सोने चांदी रुपये सब कुछ खर्च करके तो बेदार होने का तौफीक नहीं मिलेगा। तो अल्लाह फरमाता इंसान तुम्हारा हिसाब है, तुम कैसे हालत में हो। इसलिए मैंने अल्लाह ताला ने 24 घंटे में 5 वक्त का नमाज दिया है। मेरे जो बंदे ने ये 5 वक्तों का नमाज अदा करेगा, ये उसके जीवन के 5 हालतों का शुक्र भी मेरे पास जम जाएगा। और मैं मेरे पास जब जमा देगा, मैं अल्लाह ताला उन चीज़ों को मैंने जन्नत का चाबी बना लूँगा। तो आप हजरात से मेरे गुजारिश है कि हमारे हर लड़कों को, बच्चियों को नमाज का तालीम देना ज़रूरी है। एक वक्त का नमाज अगर किसी इंसान ने क़ज़ा कर दे, तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि 2,88,000 जहन्नम में जलना है, जहन्नम में जलना है। तो आप मालूम करो, आपका लड़का नमाज नहीं पढ़ता है और आप भी उसका तदारुक नहीं करता है, लिखने पढ़ने के लिए तदारुक करते हैं, व्यवसाय वाणिज्य के लिए तदारुक करता है, कारोबार करने के लिए तदारुक ही करते हैं, क्या काम नहीं पाते हैं, काम नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? लेकिन नमाज पढ़ना औलादों के लिए सबसे बड़ा काम है। अगर तूने लड़कों को इस किस्म की उन चीज नमाज के तदारुकी ना करे और दुनिया के दूसरा कारोबार का तदारुकी करे, तो आपका इरादा है कि तेरे लड़का जहन्नम की आग में जल जाए। अल्लाह ताला इस बिना पर सही हाल और सही समझ हमको अनायत फरमाए। मेरे हजरत जो है, मेरे शेख के बात में मुतालिक कुछ कहने के फरमाया है। मेरे शेख गरीब इंसान थे, उसका वालिद साहब मर गया छुटा की हालत पर।
तो माँ ने बहुत तकलीफ़ करके उसके तरबियत दी है। तो अल्लाह का शुक्र, और मदरसा में गए, असातिज़ा किराम से पहले नमाज तालीम की। मदनी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मजाज था, मदनी का शागिर्द भी थे रहमहुल्लाह ताला। उसके पास खिदमत में जा गया और उसके मदरसा में तालीम करना शुरू कर दिया। हमारे सिलेट में, बांग्लादेश में, जिला सिलेट के अंदर बहुत पुराना और बहुत बड़ा एक बुजुर्ग है जिसको शाहजलाल रहमतुल्लाह कहा जाता है। नाम सही आप हज़रत सुने हुए। हज़रत गौहरपुरी ने, नूरुद्दीन हाफिज़ मौलाना नूरुद्दीन ने हज़रत शेख बागा बशीरुद्दीन मुजाज़ मदनी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द रशीद भी है। उसको शाहजलाल सानी कहते हैं। एक शाहजलाल आए सिलेट के अंदर यमन से, और दूसरा शाहजलाल बागा के शेख, उसका मकान फुल्ली का खरिया का नाम था बागा। ये थाना गुलाफगंज के अंदर है, सिलेट की पूर्व जानब में। तो उसने फरमाता है ये सिलेट दो शाहजलाल का मिट्टी है। एक शाहजलाल यमनी है जिसका नाम शाहजलाल रहमतुल्लाह अलैह, और एक शाहजलाल हज़रत बागा का बशीरुद्दीन है, मदनी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द रशीद भी है, मुजाज़ ख़ास है। तो मैंने पूछा हज़रत को, 61 में उसकी खिदमत में, नूरुद्दीन के साहिब के खिदमत में मैं हाजिर हुआ और अभी तक उसकी दरसगाह की खिदमत में रहा हूँ। मैंने एक मरतबा उसको छुट्टी चाहा ताकि मुझे छूट दो गौहरपुर से। उसने फरमाया आपका लास्ट निकलना है गौहरपुर से, लास्ट निकलना है गौहरपुर से। इस बिना अभी तक लगे हुए हैं। तो मैंने पूछा हज़रत शाहजलाल यमनी रहमतुल्लाह अलैह ने, हमारे सिलेट में एक बड़ा नदी है, इस नदी का नाम सुरमा कहते हैं, सुरमा नदी। जालिम बादशाह था, हिंदू बादशाह था, गोलगोबिंद उसका नाम था। उसको दावत दिया तो कलीमा का दावत कबूल नहीं किया, बल्कि उसके मुकाबला करना शुरू कर दिया। तो हज़रत ने फरमाया गांव की दूसरा पार में उसका मकान था, उसका लश्कर ज़्यादा तोड़ता। सबसे बड़ा लश्कर का नाम था मना राय। वो एक टीले पर रहते थे, ऊँचे एक टीले पर मकान बनाकर रहते थे। तो हज़रत ने फरमाया हाँ आइंदा कल गांव पार हो जाओगा और दूसरा पार पर जाकर किनार पर जाकर गोलगोबिंद के सबको दावत इस्लाम दूंगा। लेकिन यह बात सुन लिया और दरिया पार होने के लिए जितने असबाब थे, किश्तियाँ थे, दूसरा असबाब थे, सब गुम कर दिया। जब वो यमन से आए हैं उस वक़्त उसके सर पर पगड़ी थे और हाथ में एक लाठी थे और एक मुष्ठ में यमन का मट्टी थे जो उसके शेख ने दिया था कि इस मिट्टी के साथ जहाँ मिट्टी मिलेगा यहाँ के अंदर आप दावत तबलीग का जगह। सिलहट में आकर ये मिट्टी मिलाया, मिट्टी मिल गया और कंधे में क्या था, मुसल्ला था। इसी तरीक़े से तो जब गांव पार होने के लिए अपनी शागिर्दों को, अपनी मुतालिकिन को बोला तो जिस दिन गांव उतरेगा, गांव उतरने का कोई असबाब मौजूद नहीं है। तो हज़रत शाहजलाल ने अपनी मुसल्ला को पानी के अंदर फैला और खुद पहले उसके ऊपर सवार हुआ और 360 मुतालिक और शागिर्दे उसी पर सवार होकर गांव उतरा है, नदी उतरा है। उसके बाद फरमाया मेरे साथ जो है ऐसा अमल वाला वहाँ मशीन गन फिट चालू कर दो। इस जमाना में मशीन गन का नाम भी नहीं है। तो एक शागिर्द ने फरमाया हज़रत मशीन गन क्या चीज़ है जिससे आवाज़ करके गोरों को गिराया गया पता है।
तो हज़रत ने फरमाया तुम में से कोई इंसान ऐसा निकल जाओ जब मुसलमान होने के बाद कभी तुम्हारा फजर का जमात क़ज़ा नहीं हुआ है। तो एक हज़रत खड़ा हुए और फरमाया हज़रत मेरे मालूम हो रहा है मैं कभी फजर का जमात नहीं क़ज़ा किया। तो उसने बोला कि क़िबला की तरफ हो जाओ और अल्लाह के नाम से अज़ान शुरू कर दो। तो एक मरतबा अल्लाह अकबर कहा तो उसके साथ साथ जनरल का बिल्डिंग टुकड़े टुकड़े होकर गिरना शुरू कर दिया। ये 7 ताले वाला था, 7 फ्लोरों से था। तो एक फ्लोर बाकी रहा दुनिया माँ बाप वाले बाद आने वाले इंसान के देखने के लिए और बाकी सब टूट गया। तो उस ज़माना में फ़ारसी का चर्चा था बांग्लादेश में। तो फ़ारसी एक शायर ने एक कहा बिहम्दिल्लाह में नाज़म बरकमाले शाह जलाल रेदाए जन्नत नमाई बरसरे कुफुर जलाल। हे अल्लाह का वली आपका शान में क्या तारीफ़ करोगा। आपने एमन से आकर सिलेट के मिट्टी में जन्नत का ऐलान और जन्नत का निशान बुलंद कर दिया। कौसरे गौली राशि कस्ती अज के रामत पुरजलाल तू कुनानी मिसले आजा हजरत हबशी बिलाल। हे शाहजलाल आपने आज़ान देकर गोलगोबिंद जो राजा था काफिर राजा था उसका जनरल का बिल्डिंग मंगा दिया और तेरे आज़ान देने वाला का आज़ान हजरत हबशी बिलाल के आज़ान के मिसिल थे। कैसे है कि हजरत बिलाल ने जब मदीना की मस्जिद में आज़ान देते थे तो सातों ही आसमान के फरिश्तों ने उसके आज़ान सुनकर नमाज पढ़ते थे। तेरे शागिर्द का आज़ान इस मिसिल का आज़ान है। तो मैंने कहा हजरत गौहरपुरी रहमतुल्लाह अलैह को आपने फरमाता है सिलेट 2 शाहजलाल का ज़मीन है मिट्टी है। तो एक शाहजलाल ने अब आज़ान देकर गोलगोबिंद की बिल्डिंग को मंगाया और जायनमाज बिछा कर मुसल्ला बिछा कर लिफ्ट बनाकर 360 ओलियों को लेकर दरिया पार हुआ। तो हजरत बागा ने क्या काम किया शाहजलाल बन गया। तो हजरत ने फरमाया मैं बागा के साहब के खादिम थे, पढ़ते भी दरस भी करते थे। एक साल एक दिन एक रोज़ मदरसा छुट्टी के बाद एक जलसा में जा रहा जिस जलसा जहाँ वहाँ था सिलेट को उस जगह का लाहट है। तो जलसा की तरफ जा रहा है, रास्ते में घास नबातात मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो दफ़ातान उसने फरमाया नूरुद्दीन मेरे नींद आ गया सोने का ज़रूरत है। तो नबातात के दरमियान में घासों के दरमियान ग्याहों के दरमियान में तो हज़रत नूरुद्दीन साहब ने ऐसा कर दिया रुमाल को और हज़रत भागा की साहब ने एक बड़ा घास का सुबह को पकड़ कर उखाड़ लिया और उसके ऊपर सर रख कर नींद में जाग गया और हज़रत नूरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी खिदमत में लग गया। तो थोड़ी के देर नींद से उठकर फरमाया नूरुद्दीन उस सुबह को उस जगह में रख दो जहाँ से मैं लाया था। तो गए, जाने के बाद सुबह हाथ में रख कर खड़ा हो गया, नींद से देख रहा है, आंखों से देख रहा है इधर। तो हज़रत शेख बशीरुद्दीन रहमत ने फरमाया है नूरुद्दीन क्या देखता है, किसकी तरफ नज़र करता है। तो हज़रत नूरुद्दीन ने फरमाया कि हज़रत यहाँ के अंदर सोने के टुकड़े पड़ रहा है, चकचक कर रहा है, चकचकी कर रहा है, चकचक कर रहा है, उसको कुछ ले लो। मदरसे के उस्तादों का वेतन तनख्वाह बाकी है, ये बेच कर और साथीदार कराम का तनख्वाह अदा फरमा दो।
तो हज़रत ने फरमाए ये हमारे नहीं है, ये रख दो, ये हमारे नहीं है, हमारे नहीं है। तो ये हज़रत ऐसा मालूमात का इल्म रखते हैं, ख़जाने के भी इल्म रखते हैं। हज़रत बागा ने फरमाया है सिलहेट के अंदर ख़जाना कहाँ कहाँ है, मुझे अल्लाह की जानिब से दिखा दिया है हज़रत मदनी रहमतुल्लाह की खिदमत की बदौलत। उस बिना पर कहते हैं कि वो हज़रत फरमाते नूरुद्दीन ये सिलहेट 2 शाहजलाल का मिट्टी है, एक शाहजलाल एमनी है और एक शाहजलाल बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह है। तो बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह खिदमत में रहते थे और एक आवाम लोग ने फरमाया मौलाना बशीरुद्दीन ने नूरुद्दीन के जीवन को ना बर्बाद कर दिया, तालीम तअल्लुमात का ज़रूरत में ख्याल नहीं होता, सिर्फ इसमें खिदमत कराता है। तो मौलाना नूरुद्दीन ने सुन लिया उसकी बात को, सुनकर फरमाया है नूरुद्दीन ने मुझे ख़राब कर दिया। तो उसके साथ साथ दर्स भी करते हैं और कुरान का हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया है। 23 पारा याद कर लिया। तो फरमाया हज़रत इमसाल तरावी का नमाज मैं पढ़ाऊँगा। तो हज़रत बागा ने फरमाया तो हाफिज़ कैसे हुए? तो आपके दुआ से बताऊँगा। 23 रात में 23 रकात पढ़ा, 23 तरावी पढ़ा दिया और 7 पारा ज़ुबानी नहीं है। तो फरमाते हैं हज़रत बागा को फजर के बाद अपनी जिस्म के दबा कर तेल मल कर मैं घास के दरख्तों के नीचे जाता हूँ और यहाँ के अंदर 1 पारा याद करता हूँ, असर के बाद हज़रत को सुनाता हूँ और तरावी में 1 पारा पढ़ाता हूँ। तो 7 रोज़ से 7 पारा याद करके अल्लाह का शुक्र ख़त्म कुरान सुना दिया। उसके बाद हज़रत बागा ने मुझे फरमाया तू देवबंद चले जाना ज़रूरी है, मैं ख्वाब में देखा है कि तू देवबंद पढ़ रहा हो। तो हज़रत के खिदमत में एक ख़त लिख कर भेज दिया। नूरुद्दीन गौहरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त लेकर देवबंद गए और हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर को ख़त दिया और हज़रत का सलाम भी भेजा। तो उसने फरमाया एक लोग को उसको दाखिल करा दो। तो दौरा हदीस जब पढ़े 1200 तालिबुल इल्म थे। मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साल के पहले, तालीम शुरू होने के साल के पहले ये आजमाइश के जाता है कि उसका खादिम कौन बने। तो उस नाम को निकल जाता है लॉटरी करके। तो गौहरपुरी रहमत ने नाम भी दिया, सबसे पहले नाम उसका उठ गया, वो खिदमत में दाखिल हो गया। तो अल्लाह हज़रत गौहरपुरी रहमतुल्लाह अलैह और भी उलूम ज़ाहिरी बातिनी के मालामाल थे और मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास हर वक़्त रहते थे। और बहुत वाक़या है यहाँ के अंदर, मेरा भी तकलीफ़ हो रहा है, आप की तकलीफ़ हो रहा है। अल्लाह ताला ने उन बुज़ुर्गों के उलूम के अनवार से हमें मुज़ाहरा फरमा दे, उलूम की बरकत से हमें मालामाल फरमा दे। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, फ़िलहाल ज़माना में इल्म वाले मुख्तलिफ़ फ़िरक़ा में बंद गया है। मेरे तो दाढ़ी सफ़ेद हो गया, तंदान भी ही कुछ पड़ गया, 350 पावर का आँखें लगते हैं देखने के लिए। इतने में मेरे तजुर्बा ये हुआ है। अल्लामा खाकानी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे, उसने फरमाया है फसे सीसाल कई मानी महक़क़ शुद बखाकानी वो एक दम्बा खुदा बूदन बेरा तस्ले सुलई मानी कि 30 साल के बाद मेरे तजुर्बा में ये आए हैं कि एक सांस के वक्त अल्लाह के नाम में लगा दिया जाए तो सुलेमान अलैहि थोक की मिल्कियत पाने से ज़्यादा बेहतर है। एक सांस के वक्त बराबर अल्लाह के ध्यान और ख्याल में लगे रहे और सुलेमान का तख्त का मिल्कियत बन जाए तो उससे बेहतर है। तो मेरे तजुर्बा में यह आए है कि फ़िलहाल ज़माना में उलमाए हक़ अगर मौजूद हो तो दारुल देवबंद के सिलसिला जो उलमा है वो वक़ है। उनका ख़ास लोगों को तरबियत देने के लिए तालीम है, मदरसे हैं, और आम लोगों के लिए तालीम देने के लिए तबलीगी जमात है। दारुल देवबंद का हज़रत कासिम ननतवी रहमतुल्लाह 4 शागिर्दे हैं। अल्लाह का बड़ा फरिश्ता 4 है, बड़े किताब 4 है, बड़े नबी 4 है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 बड़े सहाबी है या नहीं? तरुण देवबंद का नानतवी रहमतुल्लाह के 4 बड़े शागिर्द हैं। ये चारों को साहिब काफ कहा जाता है। बड़ा काफ जो है काफ, एक काफ वाला है अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि, एक कासिम नानतवी रहमतुल्लाह खलीफ शागिर्द हैं। वो काफ से मतलब लिखने वाला, कलम में इस्तेमाल करने वाला। उसने बहुत किताबें तसनीफ़ किए हैं दीन की खिदमत के लिए। दूसरा शख्स साहिब कौल है। हदीस और कुरान के मुतालिक अपनी नज़रिया में जो बात कहा है वाटर फुट बन गया दुनिया में, वो हज़रत अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैहि है। और तीसरा शख्स साहिब काफ वाला शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि। शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह साहिब कदम कहा जाता है। कदम में काफ लगता है या नहीं? ये कदम के ज़रिया से दुनिया को जो रोशनी दीन के दिए हैं, सारे दुनिया की इंसान को एक प्लेटफॉर्म में खड़े किए हैं। जैसा कि सारे दुनिया का नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई अंबिया किराम में से कोई नबी सारे दुनिया वाला नबी है, दुनिया के नबी नहीं है। सिर्फ आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, सारे दुनिया के नबी है। उसने सारे दुनिया के इंसानों को एक प्लेटफॉर्म में खड़ा किया है, एक यूनिफॉर्म में। वो क्या है? 8वीं तारीख ज़िलहज्जा को काले इंसान हो, सफ़ेदी इंसान हो, अंग्रेज़ी ज़बान वाला इंसान हो, पश्तो ज़बान वाला इंसान हो, उर्दू ज़बान वाला इंसान हो, अंग्रेज़ी ज़बान वाला इंसान हो, हर एक के मुँह में एक लफ्ज़ है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और हर एक के जिस्म में एक यूनिफॉर्म है, सफ़ेदी यूनिफॉर्म है। इस तरीक़ा से शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने सारे दुनिया को अपनी तबलीगी जमात की खिदमत की बिना पर सारे दुनिया के इंसान के अंदर एक इत्तेहाद पैदा किया है, जिसका नमूना जाहिर होता है बांग्लादेश में तबलीगी विश्व इज्तिमा कहा जाता है, बड़ा इज्तिमा कहा जाता है। सारे दुनिया का इंसान आते हैं और कोई तदारुकी सरकारी पुलिस का नहीं है। 15-20 लाख इंसान जमा होता है, 2 पर्वे से होता है, 2 ग्रुप से होता है, एक ग्रुप से जगह नहीं होता है। आइंदा 8 जनवरी को एक ग्रुप होने वाला है और 15 जनवरी को दूसरा ग्रुप होने वाला है। यहाँ के अंदर भी 2 लफ्ज़ है इंसान के ज़बान में। एक लफ्ज़ है हर एक अपने दाएं तरफ चले और जिक्र और फिक्र लेकर चले। हर एक लोग अपने दाएं तरफ चले भाई, जिक्र और फिक्र से चले भाई। हर एक इंसान के ज़बान में यही चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने ये 2 तरीक़ा है खिदमत का, एक हर इंसान को नफ़ा देना दीन के तरीक़ा पर, और हर इंसान को नफ़ा नहीं मिल सकता तालीम कुरान के अंदर आलिम और हाफिज़ बनने के लिए, तो ख़ास एक ग्रुप है तालीम दीन के लिए। तो ये दीन के तालीम जब तक ज़िंदा रहेगा, कोई काफिर इंसान दीन इस्लाम को मिटा नहीं कर सकता। तो हमें ये दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में दाखिल होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमारे तमाम ख़ता और क़सूरों को दरगुज़र फ़रमा। या अल्लाह हमें अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे जमीय मुर्दगान को मग़फ़िरत इनायत फ़रमा। ज़िंदों को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इल्म नाफ़े अमल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे तमाम मरीज़ों को कामिल शिफा नसीब फरमा। या अल्लाह हम जब तलक ज़िंदा रहे तेरे हबीब की कदम ब कदम चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमा और आखिरात में आपके हबीब के साथ और आपके हबीब के शफ़ाअत और हमें जन्नत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।